নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक संख्या 12। आत्मानम् अर्हर्यां चक्रे धूपालेपस्त्रगादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। यस माता जी, ये पढ़िए। अनुवाद। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा विश्रांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तो राजा बहुत सारे जंगल में वध किया, पहले पशुओं का शिकार करने गया, वध किया। वध करने के बाद थक गया, थक के महल में आया, वापस से पूरा खा पी करके वापस अब चुस्त हो गया। तात्पर्य जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है तो वह अपने वैदिक उपदेश सुनता है। वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है जो दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होता है। इस प्रकार वह मन में नवीनता का अनुभव करता है। जिस प्रकार पुरुष है जो साधु भक्तों के संग में आ जाता है, वो पुरुष का क्या होता है, ताजगी कैसे होता है? वो भक्तों से भगवान के बारे में कथोपकथन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे उनको रिफ्रेशमेंट, ताजगी महसूस होता है। लेकिन जो जीव फंसा हुआ है भौतिक जगत में, जो भौतिक अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया, जैसे वो अभी राजा ने इतने वध किया, शिकार किया इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, तो वो कैसे होते हैं वो आगे बताएंगे। इस प्रकार वह मन में ताजगी, नवीनता का अनुभव करता है। जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है। इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन में विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। तो प्रभुपाद जी ये जो लिखे हैं तात्पर्य, ये किसके लिए? ये साधु पुरुष के लिए। ये अभी राजा जो तैयार होकर के चंदन लेप कर रहा है, वो रिफ्रेश महसूस कर रहा है, ये उसके लिए नहीं है। आगे इस श्लोक में प्रयुक्त साध व अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी अर्धांगिनी रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए उपदेशों तथा ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जैसे राजा अभी रानी की खोज कर रहा है, उनका ध्यान अभी पूरा रानी को खोजने में लगा हुआ है, तो वैसे ही जो साधु पुरुष है उनको चूंकि ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि वो जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि उनका नित्य स्वरूप है भगवान की सेवा करना, तो वो हर समय किसको खोजेंगे? भगवान को। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधु, शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? सुषमा माता जी, मेरा पास तो बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है, दिक्कत हो रहा है हमको थोड़ा। पीडीएफ कोई शेयर करिए, कोई है क्या पीडीएफ? अंजना माता जी रिकॉर्डिंग कर रही है। माता जी किसके पास? प्रिया क्या शैल देवी माता जी, क्या नाम माता जी आपका? हाँ, शैल देवी माता जी। शैल देवी माता जी, भागवतम सेट नहीं है आपके पास अभी तक? आवाज नहीं आ गया है? म्यूट है माता जी, म्यूट है माता जी। इस बुक से मैच नहीं कर रहा है।
मैच नहीं कर रहा है तो भी थोड़ा 1-2 लाइन आगे पीछे होगा माता जी। भागवतम सेट तो है ना? पूरा सेट नहीं है प्रभु जी, अरे अधूरा सेट कैसे हो सकता है? एक मतलब सेट स्कंद ही है, 4 और ये सब नहीं है? एक ही तो तो बुक है। इस बार आप भागवत सेट लीजिए पूरा। इतने पुराने मेंबर है आप, आपके पास भागवत सेट तो 3-4 होना चाहिए। नहीं, एक ही है। भगवत गीता है या भगवतम? गीता अलग है, भागवतम अलग है। हाँ, दोनों है, सिंगल सिंगल है। अरे सिंगल तो होता नहीं है, भागवतम में 24 बुक का सेट है माता जी। नहीं नहीं, सिंगल है दोनों, गीता भी। भागवतम का माता जी के भागवतम पास पहला सिंगल भी स्कंद, होता है। पहला स्कंद है माता जी आपके पास। हाँ खाली हाँ, पहला हाँ, स्कंद होता पहला वो है। लीला ये पूरा बियानी माता सेट जी। होता है माता जी, 18 हाँ, किताब का सेट है। प्रभु जी के क्लास में ही बोले थे तो एक एक तो हम लोग लिए थे। लीला अब बाकी भी बियानी लेना माता जी। पड़ेगा, वो तो अब आपको लेना हाँ, पड़ेगा माता जी। याद ठीक है, रखिएगा तो आपकी वो भाद्र पूर्णिमा के अवसर पे माता जी को बोलेंगे भागवत ये ले लेंगे। ठीक। वो तो बहुत देगी, इतना लेट क्यों करना, अभी ले लीजिए। रोज पढ़ाई होता है, पढ़ेंगे कैसे फिर? वही तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा पढ़ने मंदिर में, से ले लीजिए। पीडीएफ रहने से भिजवा नहीं दें हो। आपके घर पे? हैं? आपके घर पे भिजवा दें? भिजवाइए। ठीक है, बात करिएगा हमसे फोन पे। ठीक है। श्लोका 13। दीप्तो हृष्टं सुदीप्त च दीप्तोरिष्ट सुदीप्त च संदर्भाकृष्ट मानस संदर्भाकृष्ट मानसः न व्यचष्ट वरारोहाम् न व्यतिष्ठत् गृहिणीं गृहमेधिनीं गृहिणी गृहमेधिनी। अनुवाद। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। तो जो सामान्य जो पुरुष मतलब जो जीव है, जो इंद्रिय तृप्ति में उलझा हुआ है, उसके हिसाब से वो पुरंजन अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य। यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने आप को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता है तो वह अपनी आदतें बदल देता है और मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना तथा शराब पीना छोड़ देता है। शास्त्रों में 4 नियम। हाँ, ये 4 नियम है जो फॉलो करते हैं। शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत गेहूं, चावल, तरकारी, फल, दूध, चीनी तथा दूध की वस्तुएं बताई गई हैं। चावल दाल रोटी, तरकारी, दूध तथा चीनी जैसे सामान्य आहार संतुलित होते हैं, किंतु कभी-कभी यह देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी गरिष्ठ भोजन करता है। अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डट कर अच्छा भोजन करता है। यह स्पष्ट देखा गया है कि जब नव जिज्ञासु कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह शुद्ध कृष्ण चेतना भक्त ने कितना मतलब एक्सपीरियंस से पूरा ये मतलब इतना अच्छा चीज यहाँ पे बताया कि जो दीक्षित भक्त हो जाते हैं उन लोग को भी ज्यादा प्रसाद के नाम पे मतलब मिस नहीं करना चाहिए। जो हम लोग ज्यादातर करते हैं, हम लोग प्रसाद बोल के सब चीज अपना इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से, भगवान को भोग तो वही लगाते हैं जो हम लोग को चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा विलासी गरिष्ठ भोजन मतलब सादा भोजन होना चाहिए, ज्यादा गरिष्ठ भोजन प्रसाद के नाम पे नहीं लेना चाहिए। आगे मतलब वह शुद्ध कृष्ण चेतना तक ऊपर न उठकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है। तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने हेतु आकृष्ट होता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम वालों का फॉल डाउन हो सकता है यदि वो अपना आहार में संतुलन नहीं रखें। संयमित आहार नहीं करने से एवं ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी का भी पतन हो सकता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आहार के ऊपर में संयम। अथवा वह किसी नई पत्नी की तलाश करने लगता है। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी छोड़कर भक्तों एवं गुरु की संगति में चला जाए,
किंतु अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह वहां ठहर नहीं पाता। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने की बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। तो ऐसा होता है कि बहुत बार लोग जो है ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाते हैं या वानप्रस्थ ले लेते हैं, उसके बाद भी मतलब भक्ति में आते हैं, लेकिन फिर भी पुराना जो आसक्ति है उसका बीज जो है वो खत्म नहीं होता है, तो उसके कारण वापस से फॉल डाउन हो जाता है। तो अच्छे से यदि साधना स्ट्रांग नहीं हो तो साधना का एक पार्ट ये भी है कि ये इंद्रियों को वश में रखना, जैसे कि प्रसाद के लिए जो जीवा को है उसको वश में रखना, कंट्रोल में। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नव जिज्ञासु भक्त के पतन का वर्णन किया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे। हाँ प्रभु जी। त्यक्त्वा स्वधर्मं स्वधर्मं हरे भजनान् पकोत्वा पतिततो यति यत्र क्वभावा भद्रं बुद्धमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। इससे सूचित होता है कि यद्यपि नव जिज्ञासु भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावनामृत में नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अथवा तथाकथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अडिग रहता है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए, जिसका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। हरे कृष्ण। ये जो भागवतम का श्लोक है 1.5.17, इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो बहुत बार हम लोग पचा करते लोग बोलते हैं नहीं अपना कर्म करो, वही कर्म ही पूजा है, कर्म ही करना चाहिए, उसी में सब कुछ है, ये आप लोग नाम जप करते हैं ये सब करते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उससे वो जो बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। यदि इसमें रह करके नहीं टिक भी पाया, यदि उसका फॉल डाउन हो गया तो भी वो कर्मी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना उसने प्रोग्रेस किया, जितना स्टेप्स उसने भक्ति में आगे बढ़ाया, उतना स्टेप्स उसका एसेट हो गया, उसका बैंक बैलेंस हो गया। लेकिन कर्मी जो भी कमाएगा, करोड़ों अरबों कमा लेगा, लेकिन वो अगले जीवन में जाएगा, साथ में नहीं जाएगा, तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि भक्ति में भले पूरा आगे नहीं कर पाए, लेकिन जो भी करे भक्ति के लिए स्टेप्स जारी रखे। आगे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है, जिसका उल्लेख अत्यार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगस्य लौल्यम च सर्वे भक्ति विनश्यति। इसको ये श्लोक याद है? हाथ उठाइए। अभी थोड़ा याद है, फिर भूल भी जाते हैं। ये उपदेशामृत कितना बार हुआ है क्लास में? बाबू जी कितना बार? बहुत बार हुआ है। हाँ, माता जी भी कराई हैं। तो बोलिए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह संगश्च लौल्यम च जड़भि भक्ति विनश्यति। नव जिज्ञासु भक्त को न तो ज्यादा खाना चाहिए, न ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहा जाता है। ऐसे अत्याहार के लिए मनुष्य को काफी प्रयत्न चाहिए। मतलब क्या प्रभु जी? ना अधिक संग्रह करना चाहिए धन या खाना, जितनी आवश्यकता है उतना ही मतलब एकत्र करना चाहिए, उससे ज्यादा एकत्र नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कल परसों 1-2 महीना का राशन भर के रख लिया घर में, वो भक्त के लिए वेस्टेज है। ऐसे अत्याहार के लिए मनुष्य को काफी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कहलाता है। हो सकता है कि ऊपर से कोई अपने आप को विधि विधानों के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए,
किंतु साथ ही भीतर भीतर उनके पालन करने में दृढ़ न रह सके। यह नियम आग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जनसंग में वह काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और भक्तिमय सेवा के पद से नीचे गिर जाता है। हरे कृष्ण। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये उपदेशामृत का। किसी को कुछ प्रश्न है? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दादा प्रणाम माता। प्रभु जी, यहाँ पे ये जो श्लोका बोला गया उपदेशामृत का, हाँ, तो ये क्या गृहस्थ के लिए बोला गया? सबके लिए बोला गया। तो गृहस्थ में ये कैसे हो हर सकता है भक्त के लिए कि बोला गया ये। गृहस्थ के साथ साथ में प्रभु- नवदीक्षित भक्त भी, चाहे वो ब्रह्मचारी हाँ, तो ये- आश्रम में है, चाहे किसी भी आश्रम में। यस बोलिए। प्रभु, तो ये कैसे हो सकता है कि गृहस्थ लोग डेली डेली जितना खाना हो उतना ही ले आए? गृहस्थ लोग के पास तो इतना टाइम नहीं होता है ना, वो लोग तो इसका मतलब है एक अधिक महीने का नहीं। तो कम से कम। एक लिमिट होगा ना। प्रभु जी, हम लोग 1 महीने का राशन रखते हैं पूरा। ऐसे बोल। हाँ, 1 महीने का 2 महीने का ही लेके आते हैं सब लोग। ऐसा तो नहीं होता कि डेली डेली लेके आए। नहीं, जैसे मान लीजिए पहले ये एक साधारण सा बात है कि क्या होता है, पहले आदमी सोचता है कि भाई मेरा चल जाए तो उतना हम कमा ले तो ठीक है। उसके बाद में सोचता है बेटा है उसका भी थोड़ा कुछ व्यवस्था कर दे, घर उसके लिए भी ले लें तो ठीक है। फिर उसके बाद में बेटे का शादी हो जाएगा, पोता हो जाएगा, तो बोलेगा कि भी पोते तक का व्यवस्था हम लोग कर दे तो ठीक है। हाँ प्रभु, अब समझ में आ गया। ये मतलब बोल उस रहे तरह का नहीं संचय करना है। हाँ, पीढ़ी समझ में दर आ गया, पीढ़ी, clear हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी का। आवश्यकता से अधिक नहीं। आवश्यकता का डिफिनीशन हर एक का अपना अलग अलग है ना। एक लेबर जो रोज मजदूरी करता है वो तो उसी हिसाब से करता है ना कि भी आज का काम हो गया ठीक है, वो रात को फुटपाथ पे सो जाता है। लेकिन जो जितना देखिए ज्यादा वो सोचता है कि नहीं हम इतना व्यवस्था कर दें, ये बैलेंस रख दे, वो कर दे, आगे से इसका व्यवस्था करने, तो वो उसी में फंसा रह जाता है। फिर उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अत्याहार प्रयास, तो अधिक आवश्यकता से अधिक जो संग्रह करेंगे उसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अधिक प्रयास करेंगे तो उसी में उलझे रह जाएंगे। यही बोल रहे हैं। ये सबके लिए ठीक है है। प्रभु, थैंक यू। कोई भी हर एक जगह में अपने आप को यदि हम लोग लिमिट में नहीं रखे, अपना बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा मतलब आगे नहीं भागे, तो हम लोग इस श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। और क्या बोल रहे थे चंदा माता जी? হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी, बोलून। সাদর প্রণাম। বলছি যে এখানে একটা জায়গা লেখা আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের সংকল্প মোটেই দৃঢ় নয়, এইটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? এটা বলো যে নিয়ম আগ্রহ, প্রজল্প নিয়ম আগ্রহ, মানে ওরা নিয়মটা দেখাবার জন্য দেখুন সব করছে। তুলসী মালা কণ্ঠে পড়া আছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সারা সব সময় জপ নিয়ে মানে জপমালা নিয়ে জপ করছে, নিয়মও হচ্ছে পালন করছে, কিন্তু দৃঢ়তা নেই। উপরই মানে আউটওয়ার্ডলি বাইরে থেকে সব করছে কিন্তু ভিতরে এই নেই। নিয়মের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে কিন্তু ফলো করছে। মানে নিজের মন থেকে স্বতন্ত্রভাবে করছে না, মানে স্বাধীন এইভাবে করছে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছে না। মানে সেটাই তো। দেখাবার জন্য তো সব ফলো করছে। নিয়মটা আপনি বুঝবেন যে খুব নিয়ম পালন করে, খুব মানে স্ট্রিক্টলি নিয়ম ফলো করে, কিন্তু নিয়মই শুধু ফলো দেখা করছে, ভিতরে উন্নতি কিছু হচ্ছে না। মনে তো ওই সব রাগ দ্বেষ তৃষ্ণা সব ভর্তি আছে, এইদিকে কথা ওইদিকে এই সব করে। তাহলে আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা হলো নিয়ম আগ্রহ। নিয়ম করছে, নিয়মের মানে খুব দেখাও করছে, কিন্তু উন্নতি হচ্ছে না, ফলো করছে না, ভিতরে গসিপ করছে, মনটা যে মানে জঞ্জালি পড়ে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। और कोई का प्रश्न है? आगे बढ़े, नेक्स्ट लोग। अंतःपुरा स्त्रियो अपृच्छत विमना इव वेदिष्यत् अपि वा कुशलं राम शेश्वरीणां यथा पुरा। अनुवाद। उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा,
हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो। तात्पर्य: इस श्लोक में वेदिसत शब्द राजा प्राचीन बरहिसत का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है, तो वह अपने मानसिक कार्यों से सलाह लेता है, अर्थात सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्यों में लगता है, तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन की इन प्रवृत्तियों, सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता है, तो उनकी सेवा करने का चिंतन करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, तो वह यह समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि माता कहलाती है। यदि राजा विश्रांति प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा, इस तरह वह सलाह ले रहा था, सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में की गई है। कोई प्रश्न है अभी तक? हर समय दो चॉइस रहता है, दो रास्ता रहता है। तो अभी एक रास्ता जाएगा इंद्रिय तृप्ति की तरफ, दूसरा जाएगा उच्चतम हायर टेस्ट, जो हायर टेस्ट हम लोग बोलते हैं, उच्चतम स्वाद। वो क्या है? भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति। भगवत गीता का श्लोक बोलिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषयासक्ति बनी रहती है, किंतु उच्च रस के अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना बुद्धि योग में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य रोका जा सकता है इंद्रियों को। यस गीति में माता जी। यस प्रभु, क्या पूछे? इंद्रियों को इंद्रिय भोग से जीव कैसे रोक सकता है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। ये इस श्लोक के हिसाब से तो भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट है आप लोग। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। जैसे मन दो रास्ता बताता है, एक अच्छा एक बुरा। हाँ, तो मन हमेशा दो रास्ता बताता है, एक अच्छा तो रास्ता। लगेगा कैसे मन सेवा में? उच्च रस में अनुभव करके। हाँ, हायर, जब उसको ऊंचा टेस्ट मिलेगा तब तो ये जगत का टेस्ट छूटेगा ना। ये श्लोक में ही बताया है। जब रस जो है उच्च ऊपर टेस्ट का, हाई टेस्ट का रस मिलेगा। यदि जिसको तिवाड़ी का समोसा का टेस्ट लग जाएगा तो वो फिर रास्ता का कोना वाला समोसा खाएगा नहीं खाएगा। तो वो जीवा हर समय क्या सोच खोजेगा? वो तिवाड़ी वाला समोसा का टेस्ट खोजेगा। तो वैसे ही ये जब हायर टेस्ट, जब भक्ति का रस आस्वादन होगा, कैसे होगा? साधु संग होगा, कीर्तन होगा, मतलब उसमें जाएंगे, साधु संग होगा तो भक्ति का रस आस्वादन होगा। जब वो टेस्ट लग जाएगा तो ये बाकी सब रस जो है फीका पड़ जाएगा। पढ़िए माता जी। किंतु उच्च रस के अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना बुद्धि योग में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने आप को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में न लगा ले, वह इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हो सकता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई तभी भौतिक कार्यों को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है किसी का? नेक्स्ट श्लोक का
न तथैत अभिरोचन्ते न तथैर्हिरोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदा गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ को नामासीत् दीनवत् को नामासीत् दीनवत्। अनुवाद। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पतिपरायणा पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। यदि किसी के घर पर अपनी पत्नी, अपनी माता या प्रियवादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्तिमय सेवा के कार्यों में अपने पति की सहायता करती है। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक। हाँ प्रभु। ये वाला समझ में आ गया सबको? ये चाणक्य पंडित का जो श्लोक है, आप समझाइए प्रभु जी प्लीज एक बार। क्या नहीं समझ में आया बताइए। पूरा समझाइए प्रभु जी, ऐसे तो अपने से कुछ। तो चाणक्य पंडित भी बोल रहे हैं कि जिस किसी के घर में यदि माता यदि नहीं है या प्रियवादिनी पत्नी, मतलब कलह करने वाली पत्नी नहीं, प्रियवादिनी पत्नी नहीं है, तो उस घर को छोड़ के जंगल में, मतलब उसका घर भी जंगल की तरह ही है। तो यदि वो घर में गए चाहे जंगल में गए तो जंगल में ज्यादा बेटर है उसके लिए। उसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं है। वास्तविक माता कौन है? यहाँ माता का उपमा किससे दिया गया? वास्तविक माता है भगवत भक्ति, और परायण पत्नी कौन है? जो भक्ति में पति की सहायता करती है। तो सुखी घर के लिए दोनों चीजें आवश्यक है। आगे। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महान पुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, घर पर सुखी रहने हेतु आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी के अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो तो जब तक नितांत आवश्यक न हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु ने तो संन्यास लिया था ताकि वो प्रचार कार्य कर सके, अपने आचरण से प्रचार कर सके, क्योंकि उस समय जो क्या नाम है, वेदांती सब मायावादी जो था, तो वो लोग ऐसे सीरियसली नहीं लेता था महाप्रभु को। जब वो संन्यास ले लिए तो उनका मतलब वो लोग उनको ध्यान से, मतलब ये वो स्टेटस एक तरह से उनका जो हो गया कि वो लोग ध्यान से उनको सुनने लगे। तो प्रचार के लिए उन्होंने किया, लेकिन यदि किसी के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उन्होंने, यदि अनुकूल परिस्थिति है, माता भी है और प्रियवादिनी पत्नी भी है, तो फिर उनको संन्यास लेने का जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोग विलास में डूबे गए घर में।
का मतलब यह है कि भक्ति के मार्ग में यदि वो घर में ही पूरा माहौल है, भक्तिमय माहौल है, तो संन्यास लेने का जरूरत नहीं। यस, 16-17 भी है ना? कितना श्लोक है माता जी? नहीं जानते। क्व वर्तते साललना वर्तते सालालना भजन्तं व्यसनार्णवे अवरणवे या मामुद्धरते प्रयां दीपयन्ति पदे पदे। अनुवाद: कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। तात्पर्य: अच्छी पत्नी तथा अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस भौतिक अस्तित्व में पग पग पर संकट होता है। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पग पग पर संकट है। भक्त के लिए तो बैकुंठ ही असली घर है, जहाँ न चिंता है और न संकट। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर, बड़ो चतुर। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान चतुर नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे इस संसार से हमेशा मिलने वाली संकटमय परिस्थितियों से बचाती रहती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है। कहने का तात्पर्य है, जिस स्त्री का स्वीकार धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार किया जाता है वह धर्म पत्नी कहलाती है, जिससे यह सूचित होता है कि उसे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ग्रहण किया गया है। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती हैं, किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती है। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है तो उसका पतिव्रता रह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। सामान्यतः वह पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वह पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान। किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है, तो वह जीवन में की संकटमय परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित घर बन जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसका पहला लाइन है ना, यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे इस संसार में हमेशा मिलने वाली संकट में परिस्थितियों से बचाती रहती है। तो इसको मतलब किस लिए ये समझाया जा रहा है? मतलब वो अपनी पत्नी को खोज रहा है राजा। सुभाग्या मतलब पत्नी। वो तो हम समझ गए। हाँ। जैसे होता है इसमें, जैसे कह रहा है ना कि जैसे स्नान किया, ये किया, मतलब
उसका कुछ और मतलब निकला, वो पूछ रहे हैं हम। प्रभु जी पुरंदर मतलब तो जीव ना है। हाँ बोलिए माता जी। मतलब यहाँ पे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं राजा पुरंजन के? नारद जी जो हैं वो सब जो समझा रहे हैं, तो मतलब कि क्या वहाँ कहना चाह रहे हैं? संकट में परिस्थितियों से बचाती रहती है। मतलब वो आइडियल पोजीशन बता रहे हैं कि कैसे जो मतलब वो आगे जो आया था ना, वो क्या बोलते हैं, वो परायण नागी जो होती है, परायण पत्नी जो होती है, वो किस तरह से सहायक होती है भागवत, मतलब जो व्यक्ति का ये जो भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होता है उसमें। मतलब यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के मतलब हाँ, परपट से समझाया जा रहा है। आध्यात्मिक उन्नति हाँ के हाँ विषय में बता हाँ रहे हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ अनुवाद में आपको दिख रहा है कि अनुवाद खाली पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि मतलब खाली भौतिक मतलब इसके लिए, लेकिन प्रभुपाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सब आध्यात्मिक उन्नति के बेस में बता रहे हैं। रामाऊचु रामाऊचु नरनाथ न जानी मस्पत्निया नरनाथ न जानी स्वप्रिया यद्वया नरनाथ न जानी नरनाथ न जानी वद्या यद व्यवस्यति भूतले निरवस्थारे दयानां पश्य शत्रुहन्। अनुवाद। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा की स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई हैं। हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। तात्पर्य: जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकवादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मात्र मानते हैं, भक्ति में सहायिका नहीं। निर्बाध विषयी जीवन बिताने हेतु कर्मी लोग कठोर श्रम करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि सबसे अच्छा यही है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना और फिर उसे धन का भुगतान कर देना, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धियों के लिए कठोर श्रम में अपनी शक्ति लगाते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहिता धर्म पत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, पत्नी को अपने पति के आलिंगन में होना चाहिए। इस प्रकार वह अपने पति की प्यारी और उससे भली भांति सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देख रेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। उसके पास दोनों बाजू के अंग होने चाहिए। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में, विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में, यह देखा जाता है कि नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है।
इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए और पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होनी चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण। मतलब विवाह संस्कार कंपल्सरी होना चाहिए, उस पत्नी के विषय में बोलो।